उसमें से 5000 भगवान शिव के पूजन के लिए, वो ऐसी पूजा स्वीकार नहीं होती। नमस्कार, मैं सरोसिना, आप देख रहे हैं जनमुख एनजी लाइव और आज का एपिसोड है एकदम खास। श्रावण मास यानी भक्ति, शिव आराधना और अध्यात्म का पवित्र संगम। काशी नगरी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे जी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि इस सावन के विशेष योग, सोमवार व्रत की महिमा और जीवन में शिव कृपा पाने के सरल उपाय। तो जुड़िए हमारे साथ शिव के इस पावन मास को और भी सार्थक बनाने के लिए। गुरुजी, सावन माह का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, सावन मास, श्रावण मास जो होता है वो पवित्रतम मास कहा गया है। पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी महिमा एक विशिष्ट रूप में वर्णित है। भगवान शिव का प्रियतम मास होता है और इस महीने में सामान्य की अपेक्षा अधिक फल की प्राप्ति होती है भगवान शिव के पूजन और अर्चन से। तो ये जो श्रावण मास है वो पवित्रतम मास है और भगवान शिव को समर्पित मास है, इसलिए सभी को भगवान शिव की आराधना इस श्रावण मास में करनी चाहिए। काशी में सावन क्यों विशेष माना जाता है? देखिए, काशी में श्रावण इसलिए विशेष माना जाता है कि काशी भगवान शिव की साक्षात नगरी है, क्योंकि अन्यत्र तो भगवान शिव केवल मंदिरों में वास करते हैं, भक्तों के हृदय में वास करते हैं, उनके द्वारा स्थापित किए गए विग्रहों में वास करते हैं, लेकिन काशी में भगवान शिव कण कण में वास करते हैं। इसलिए ये काशी में जो भगवान शिव की जो आराधना है और खास करके उनकी श्रावण मास में ये और भी विशिष्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान शिव हैं वो विश्वेश्वर के रूप में विराजमान है और ये काशी नगरी जो है ये उनकी नगरी है। तो अपनी नगरी में, अपनी प्रजा के पालन में कोई भी थोड़ा उदार होता है तो आपके जो अशुभ कर्म है उनका भी वारण करते हुए शुभ फल प्रदान करने में ये थोड़ी सी उदारता बरतते हैं। इसीलिए भगवान शिव को समर्पित इस श्रावण मास में काशी नगरी में भगवान शिव का पूजन अर्चन मनोयोग से करने से सभी अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष श्रावण मास की अवधि क्या है और इसमें क्या विशेष योग बन रहे हैं? देखिए, किसी भी महीने की अवधि तो एक ही होती है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके और अगले पूर्णिमा तक, जो हम लोग पूर्णिमांत मास लेते हैं, जो उत्तर भारत में चलता है। और अगर आप अंग्रेजी तारीखों से बात कर लें तो 11 जुलाई से आरंभ करके और 9 अगस्त तक ये कुल श्रावण मास है, श्रावण का पवित्र मास है। और ये प्रतिदिन इन मास के पूरे 30 दिनों में हमें भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए। श्रावण मास अपने आप में ही विशिष्ट है, इसलिए कोई किसी संयोग या ग्रह योग की अपेक्षा नहीं रखता। ये श्रावण मास का होना ही अपने आप में एक विशिष्ट योग है भगवान शिव की आराधना के लिए। शिव भक्तों के लिए सावन में कौन कौन से कार्य फलदायी माने जाते हैं? देखिए, शिव भक्तों के लिए नहीं, सभी के लिए ये श्रावण में और जो हमारे धार्मिक नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनको करते हुए भगवान शिव की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव जो है वो स्वल्प प्रयास से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चातुर्मास भी चल रहा होता है, तो चातुर्मास की जो मर्यादाएं होती हैं उनका भी अनुपालन जो चातुर्मास से व्रती लोग हैं उनको करना चाहिए। और दूसरा, सभी को जो हमारे यहाँ एक स्वस्थ जीवन, एक धार्मिक जीवन का जो आधार है, झूठ नहीं बोलना, दूसरे से द्वेष नहीं करना, किसी का अपकार नहीं करना, समाज में कोई ऐसा समाज के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करना, भोजन, आहार विहार पे संयम रखना, ये सब कार्य हमें श्रावण मास में करने चाहिए। सावन में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को जो कुछ भी अर्पित करेंगे वो सब भगवान स्वीकार करेंगे। जो सद्द्रव्य होना चाहिए, जो भगवान शिव को प्रिय हो, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बताया गया है कि जलधारा प्रिय शिव, भगवान शिव को गंगा की धारा सबसे प्रियतम होती है। तो दूध से, गन्ने के रस से या इत्र से अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त गंगा जल से भी हमें पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो अभिषेक की विधि है उसमें पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, राजसोपचार पूजन की विधियां बताई गई है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में जाकर के या अपने घरों में भगवान शिव का पूजन करते हुए उनको या तो रुद्राष्टाध्यायी के समस्त 8 अध्यायों से, लघु रुद्र की समग्र विधियों से, या नहीं कुछ हो तो एक लोटा जल लेकर के और भगवान शिव के ऊपर समर्पित करना चाहिए। तो गोदुग्ध, गंगा जल या और जो जितने भी द्रव्य हैं स्नानीय, उन द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए मन, क्रम और वचन से।
ऐसा नहीं है कि हम जा करके और किसी ऑफिस से 10,000 रुपया लेकर के घूस आए और उसमें से 5,000 भगवान शिव के पूजन के लिए, वो ऐसी पूजा स्वीकार नहीं होती। तो सब द्रव्यों से, अर्थात आर्थिक सुचिता, मानसिक सुचिता और शारीरिक सुचिता, तीनों का एकत्रीकरण करके, तीनों का मिश्रण बनाते हुए और हमें भगवान शिव को सब द्रव्यों से पूजन करना चाहिए। जो अर्थ है वो भी सात्विक हो, जो हमारी बुद्धि है वो भी सात्विक हो, और जो उपचार है, जो सामान है वो भी सात्विक तरीके से लाए गए हुए हो। तो सात्विकता का विशेष ध्यान देना चाहिए। और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, हमने पहले भी बताया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेभ्यः न समाचरेत्। इसमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो, जो हमारे आचरण के विरुद्ध हो, जो हमारे समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध हो। तो इसमें संयम जो है, पहले जो है खान पान पे संयम रखना चाहिए। तो अभक्ष्य जो चीजें हैं, जो हमारे मन में तामसी प्रवृत्तियां उत्पन्न करती हैं, मांसाहार या फिर इस तरह का अपद्रव्यों का भोजन, या किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन जो बिल्कुल ही समाज विरुद्ध गतिविधियों से प्राप्त किया गया हो, तो समाज भोजन पे नियंत्रण रखना चाहिए, आचार व्यवहार पे नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, कर्म पे नियंत्रण रखना चाहिए। ये सब चीजें विशेष ध्यान देने की है, क्योंकि ये पवित्रतम मास है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, एक एक क्रिया आपको भगवान शिव को समर्पित होनी चाहिए। अर्थात जो हम चल रहे हैं भगवान शिव के धाम के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम जो वाणी बोल रहे हैं वो भगवान शिव की स्थिति है, वो जो हम भोजन कर रहे हैं वो भगवान शिव का भोजन है, वो जो हम वस्त्र पहन रहे हैं वो भगवान शिव का जो वो वस्त्र है, हम जो शयन कर रहे हैं तो भगवान शिव के ध्यान में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आपके जीवन की पूरी दिनचर्या भगवान शिव को समर्पित जब होगी तो वो शुद्ध होगी, तभी भगवान उसे स्वीकार करेंगे। और आपका पूरा जो समग्र जीवन है वो पूरी तरह से, पूरी जो दिनचर्या है वो भगवान शिव को समर्पित होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विशेष मास है, एक एक पल आपके जीवन का वो सब कुछ भगवान शिव में समर्पित कर दीजिए। इसीलिए कहा कि आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर, ये जो प्राण है आपका शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, ये इस शरीर में आपका प्राण रूपी जो तत्व है वो गृह बना करके रह रहा है। अब पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो कुछ भी सुख सुविधाएं हम भोग रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो अपना कार्य व्यापार कर रहे हैं, ये सब जो है आपकी पूजन के उपचार हैं, पूजन की विधियां हैं। और फिर पूजा के विषयोपभोग, निद्रा समाधि स्थिति, मैं सो रहा हूं तो भगवान आपके बिल्कुल समाधि में बैठा हुआ हूं, आप ही का ध्यान कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से निद्रा समाधि, संचार पदियो प्रदक्षिणा विधि, जब मैं पैरों से चल रहा हूं, कोई यात्रा कर रहा हूं, भले ही घर ही जा रहा हूं, ये आपकी प्रदक्षिणा है। संचार पदियो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, और जितने भी मेरी वाणी निकल रही है सब आपकी स्तुति है। तो इस तरह का जब समर्पण होगा तो आपकी जितनी भी क्रियाकलाप होगी, आपकी जो भी दिनचर्या होगी, सब भगवान शिव को समर्पित हो जाएगी और पुनः शिवमय होकर के आप शिव स्वरूप हो जाएंगे। और जब शिव स्वरूप हो जाएंगे तो फिर अकल्याण आपके जीवन से दूर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का इस माह में क्या विशेष फल मिलता है? देखिए, पहले हमने कहा कि भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव की नगरी काशी में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और यहाँ विश्वेश्वर स्वरूप में विराजमान है। तो यहाँ दर्शन पूजन का विशिष्ट फल होता है, लेकिन कुंभ जैसे भगदड़ करके सबको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत भीड़ भाड़ हो तो अपने घर के पास के देवालय में जा करके और वहां भी भगवान शिव का स्मरण करेंगे तो भगवान शिव के उसी स्वरूप का दर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सामर्थ्य नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान काशी जाना ही जाना, काशी जरूर जाना चाहिए, लेकिन संयम पूर्वक जाना चाहिए। अगर बहुत जाने में असुविधा हो रही है तो हमें अपने घर पे रहते हुए भगवान शिव का पूजन और अर्चन करना चाहिए। उससे भी आपकी भावना के अनुसार उसी फल की प्राप्ति होगी जो काशी जाकर के प्राप्त होगी। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष है, उनके लिए इस माह में क्या उपाय करें? उनको कुछ नहीं करना चाहिए। उनको इस माह में सबसे पहले तो काल सर्प भुला जाना चाहिए, तो उनका दोष वैसे ही शांत हो जाएगा, क्योंकि काल सर्प दोष होता ही नहीं है। तो अब वो मान लें कि आज सावन आ गया तो हमारी कुंडली का काल सर्प अपने आप ही खत्म हो गया। तो काल सर्प वालों को एक ही काम करना चाहिए कि आज के दिन अपनी कुंडली में से काल सर्प योग वाला अगर किसी पंडित जी ने लिखा है उसको काट देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि काल सर्प है ही नहीं। बस काल सर्प दोष की निवृत्ति उसकी कुंडली में सावन महीने में अपने आप हो जाएगी। सावन में सोमवार व्रत का क्या महत्व है और इसे कैसे करें? निश्चित ही देखिए, सावन में वैसे तो पूरे सावन का ही महत्व है, लेकिन कुछ दिन जो होते हैं भगवान शिव को प्रिय होते हैं, जिसमें एक चंद्रवार है, क्योंकि चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तक पे धारण किए हुए हैं। तो वैसे सोमवार के व्रत को जब हम करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा हमारे जीवन में होती है। और व्रत की जो सामान्य विधियां हैं जो अन्य व्रतों में हम करते हैं, उन्हीं व्रत की विधियों का आचरण हमें यहाँ भी करना चाहिए। क्या स्त्रियों के लिए भी सावन में व्रत करने का कोई अलग नियम है? नहीं, स्त्री पुरुष के लिए कोई व्रत के अलग नियम नहीं है, सबके लिए समान नियम है व्रत के।
ठीक है। तो व्रत के जो सामान्य नियम है वो सभी को पालन करना चाहिए। और दूसरी एक अवधारणा बनी हुई है कि 5 सोमवार, भले ही 4 ही सोमवार पड़ रहा है लेकिन उनको 5 सोमवार करना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जितने श्रावण में सोमवार पड़ रहे हैं उतने करिए, 4 पड़ रहे हैं तो 4 करिए, 5 पड़ रहे हैं तो 5 करिए, अधिमास लग गया तो 8 या 9 करिए, लेकिन इस 5 सोमवार की बाध्यता श्रावण के साथ संयुक्त नहीं होती। खान पान और आचरण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? निश्चित ही हमने बताया कि जो एक व्रत में एक विशिष्ट अनुष्ठान काल में जिन का हम ध्यान करते हैं अपने आचरण में, स्वभाव में या खान पान में जिन बातों का ध्यान करते हैं, उन्हीं बातों का ध्यान इस पूरे सावन में हमें रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा, जलाभिषेक और गंगा स्नान का क्या ज्योतिषीय आध्यात्मिक महत्व है? निश्चित ही देखिए, भगवान शिव के हमने बताया कि जलधारा प्रिय शिव, भगवान शिव को जल की धारा बिल्कुल ही प्रिय है। तो आसपास की तीर्थ क्षेत्रों से जो तीर्थ नदियां हैं वहां से जल लेकर के लोग बहुत प्राचीन काल से ही भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सामूहिक रूप में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। तो ये एक परंपरा है, इसका विशेष फल होता है, क्योंकि कोई भी धर्म का कार्य उत्सव में समूह में करने से एक विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है, समाज जागरूक भी होता है धर्म के प्रति। तो यह उस तरह के वातावरण के निर्माण में हमारे लिए सहायक है। इस सावन आम जनता को सुख, समृद्धि और शांति के लिए आप कौन सा सरल उपाय या मंत्र? देखिए, सबसे सरल उपाय है आत्म संयम पूर्वक भगवान शिव के प्रति अपने मन को समर्पित करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए और ये मान के चलिए कि हे भगवान शिव, हमारे जीवन की जितनी भी कुरीतियां हैं उनको इस महीने में दूर करें और आत्मसंयम करते हुए हमें भी उनका परीक्षण करके उनको चिन्हित करके और अपने जीवन से दूर करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सहजता आएगी, सरलता आएगी, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब सरलता सहजता के साथ धार्मिक प्रवृत्ति जब आपकी बढ़ेगी तो वैसे ही आपके जीवन के संकट दूर हो जाएंगे।